जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है BHU स्टडी कैपिटल में। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्रैश कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा जो BHU स्टडी कैपिटल ने सब बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया था। इसमें हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे जिसकी क्लास मैं कंडक्ट कराता हूँ। तो जो आपका कोर्स है उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस, रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं आपकी। उस उन्हीं क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है आपको, मैपिंग सेक्शन कुछ कराया जाता है। यू हैव वीकली टेस्ट जो कि ऑनलाइन मीडियम पे ही होता है, ऑनलाइन मोड होता है। ठीक है, जब आपका स्टार्टिंग डेज होता है क्लास का, जब शुरू हुई होती हैं क्लासेस, तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। लेकिन लेटर ऑन जब आप सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक यू हैव फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, इंडियन कर लिया, तो आपका सेक्शन वाइज टेस्ट होता है। एंड देन यू हैव द कंबाइंड टेस्ट जहाँ पे आपको नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चंस मिलते हैं, मोस्ट ऑफ देम। और फिर आपको टेस्ट सीरीज़ कराई जाती है, 5 टेस्ट सीरीज़ हैं, 5 से 7 टेस्ट सीरीज़ हैं। और आपको MA एंट्रेंस, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के MA एंट्रेंस हुए हैं पहले, उनके क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कराए जाते हैं। और जो टेस्ट होते हैं उसी के बाद आपका डाउट सेशन होता है रिलेटेड विद द टेस्ट, इफ़ यू हैव एनी डाउट। और आपका कोई और या पढ़ने के दौरान कुछ डाउट है तो उस पर आपका डाउट क्लियर किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आर क्रैश कोर्स। और अभी हम लोग का एक बैच कंप्लीट हो गया है, अभी उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है। जो अभी आप लोग वेट कर रहे हैं कि नया बैच कब चालू होगा, फिर हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू ज्वाइन बिफोर वी स्टार्ट द क्लास। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले ज्वाइन करना एक बेनिफिट इसलिए रहता है क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है और आपका एक भी दिन मिस नहीं होता है। आप लेट ज्वाइन करते हैं, क्लास के बाद ज्वाइन करते हैं, तो आपका कुछ पोर्शन होता है वो छूट जाता है, फिर आप उसको कवर करने में लगे रहते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्टिंग है। सो इट्स बेटर टू यू, और इट्स माई सजेशन टू यू दैट यू हैव टू ज्वाइन द आर कोर्स बिफोर वी स्टार्ट आर क्लासेस। सो लेट्स बिगिन आर टॉपिक। आपको यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, जो भी कांटेक्ट नंबर्स हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग को यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओशिनोग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ओशियन डिपॉजिट, जिससे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछ लिया जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, महासागरीय निक्षेप। तो सबसे पहले ओशियन डिपॉजिट्स होते क्या है। ठीक है, ओशियन डिपॉजिट सिंपल सा मतलब क्या होगा, जो भी आपका महासागर में जो भी जमाव, किसी चीज़ का जमाव हो रहा है, वो एक ओशियन डिपॉजिट कह सकते हैं। सो दीज आर दी अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, और इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डिपॉजिटेड ऑन द ओशियनिक फ्लोर, जो कि बहुत अलग अलग सोर्सेज से हो सकते हैं। वो वॉल्केनिक इरप्शन से मटेरियल हो सकता है, वो रिवर्स कोर्स के थ्रू आया हुआ मटेरियल हो सकता है। तो दिस आर ऑल द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द ओशियन डिपॉजिट। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज, वही सोर्सेज की बात कर रहा था मैं। तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ओशियन डिपॉजिट्स। ठीक है, यू हैव द फर्स्ट, देयर आर मेनली 3 मेजर सोर्सेज। द फर्स्ट वन इज टेरिजेनियस सोर्सेज। ओके, टेरेस्ट्रियल से आया है, टेरी मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन, जो क्या कहते हैं, पृथ्वी का आपका लैंड सरफेस है, अर्थ सरफेस जो है वहाँ से जो आ रहा है वो है आपका टेरिजेनियस सरफेस। ठीक है, टेरेस्ट्रियल पार्ट से। देन यू हैव द वॉल्केनिक डिपॉजिट, मतलब वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। देन यू हैव द पेलेगिक डिपॉजिट। पेलेगिक डिपॉजिट है ये आपका एनिमल से आएगा, एनिमल्स जो है प्लांट्स हैं उनके थ्रू आएगा। सो ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। तो महासागरीय नितल पर मतलब जो ओशन सरफेस है वहाँ पे जो अवसाद, जो भी रिमेन, जो रेजिडुअल पार्ट है, उसका डिपोजिशन होता है, उसी को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। मर्रे और रेनाल्ड ने इसके विषय में विशेष जानकारी दी है। तो जो मरे हैं और जो रेनॉल्ड हैं उन्होंने इसके बारे में स्टडी की है, डिटेल्ड स्टडी। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। अब देखिए, यही इंग्लिश हिंदी का फ़ायदा है कि कभी कुछ चीज़ें इंग्लिश में नहीं लिखी, मेंशन नहीं की जाती हैं, हिंदी में मिल जाती हैं, कुछ हिंदी में नहीं होती, इंग्लिश में मिल जाती हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट मरे एंड रेनॉल्ड गिव द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द और ओशियन डिपॉजिट्स। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, एक एक करेंगे हम लोग। सबसे पहले टेरिजीनियस डिपॉजिट। टेरिजीनियस डिपॉजिट क्या होता है आपका,
Weathering is an ongoing process being carried upon on the various continental rock by numerous mechanical and chemical agents। तो आप सभी को पता है, जब मैंने वेदरिंग, एरोजन, मास वेस्टिंग पढ़ाया था, मास वेस्टिंग, तो वहाँ पे आपको बताया था कि क्या है, कॉन्टिनेंटल पार्ट पे जो भी लैंड सरफेस है वहाँ पे आपका कंटिन्यूस वेदरिंग, एरोजन चल रहा है। तो उसी वेदरिंग के कारण जो भी है, रिवर्स क्या है अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स हैं वो लाती हैं, कुछ आपको उसी मतलब कंटिनेंट पार्ट पे ही छोड़ लीव कर देती हैं, छोड़ देती हैं, कुछ हैं आपके ओशियंस तक आप पहुंचते हैं। ओके, सो दीज आर द, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टेरेजेनियस डिपॉजिट है आपका, अलग साइज़ के हिसाब से जो सबसे जो जिसका सबसे ज़्यादा साइज़ होता है, लार्ज बिगेस्ट साइज़ है, वो आपका है ग्रेवल। देन यू हैव द सैंड, देन यू हैव सिल्ट, क्ले एंड मड। तो ये आप देख सकते हैं इसी सीक्वेंस में, कभी कभी ये सीक्वेंस पूछ लेता है तो आपको इसी सीक्वेंस पे याद रखना है, साइज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रेवल है एंड सब फाइनेस्ट वन इज़ द मड। ठीक है, देन अब मड की बार टाइप्स ऑफ मड पढ़ना है हमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ मड, सो यू हैव द ब्लू मड, यू हैव रेड मड, यू हैव ग्रीन मड एंड यू हैव कोरल मड। तो ब्लू मड क्या होता है, ये ब्लू मड है मतलब सल्फाइड आएगा ही पक्का। ठीक है, सो द सेडिमेंट विच डिराइव फ्रॉम रॉक्स कंटेनिंग आयरन सल्फाइड, जो आयरन सल्फाइड कंटेन करते हैं जो रॉक्स, उनसे जो सेडिमेंट बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लू मड। उससे जो मड बनेगी वो होगी ब्लू मड। ओके, देन रेड मड क्या है, इसमें आपका आयरन ऑक्साइड के रॉक से ये बनी होगी। ठीक है, ग्रीन मड क्या है, जो ब्लू मड है वही जब आपकी सी वाटर से रिएक्ट कर जाती है, ये जो ब्लू मड है व्हेन इट विल रिएक्ट विद द ओशियन वाटर और सी वाटर, देन इट फॉर्म्स ग्रीन मड। ठीक है, जब ब्लू में ही पानी मिल जाएगा, ब्लू मड में ही, देन इट विल फॉर्म ग्रीन मड। ठीक है, देन कोरल मड, ये कोरल रीफ से डिराइव्ड होती है एंड लोकेटेड ऑन कंटिनेंटल शेल्फ। जो कंटिनेंटल शेल्फ स्लोप सब बताया था ना, वहीं पे जो कोरल रीफ्स हैं उनसे जो मड बनती है उसको बोलते हैं कोरल मड। ठीक है, ये देख सकते हैं आप हिंदी पे भी। ठीक है, स्थलीय या भूमिज, जो पहला टेरेस्ट्रियल बताया मैंने, टेरेनियस, ठीक है, उसको स्थलीय या भूमिज कहा जाता है। ये स्थलीय भाग के अपर्दन व अपक्षण से प्राप्त पदार्थ है। ठीक है, वही वेदरिंग इरोजन के कारण जो बन रही है, और जैसे जैसे आप सागर की तरफ, ओशियन या वाटर बॉडी की तरफ मूव करते जाते हैं, सी हो सकता है, ओशियन हो सकता है, उसकी तरफ मूव करते जाते हैं, तो वैसे वैसे आपका सेडिमेंट्स का जो साइज़ है वो घटता चला जाता है। जैसे कि बजरी है, रेत है, पंख है, तो ये तीन प्रकार इसमें बताए गए हैं। वही जो मैंने आपको ग्रेवल, सिल्ट, क्ले, ये सब बताया वही चीज़ें हैं। ठीक है, मड जिसको पंख कहते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फाइनेस्ट होता है जो, ये रंग के अनुसार नीले होते हैं, ब्लू मड, लाल मड, ठीक है, हरे मड। ठीक है, इनमें चूने की मात्रा कैलकेरियस, मतलब चूने की मात्रा अधिक होती है, कैलकेरियस होता है। ठीक है, रंगों के आधार पर ये वर्गीकरण जॉन मरे ने किया है। ठीक है, फिर वही चीज़ मैंने जो बताई कि नीले पंख में आपका सल्फाइड एवं लौ ऑक्साइड होता है। ठीक है, सॉरी, सल्फाइड होता है, फिर आपका लाल में लॉ ऑक्साइड होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, वो इस सेम कंपोजिशन है, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी पढ़ें आप। देन यू हैव द नेक्स्ट, दैट इज़ वॉल्केनिक डिपॉजिट। वॉल्केनिक डिपॉजिट क्या है, जो भी जो आपका डिपॉजिशन है या जो मटेरियल है वो आपका वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो हो रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो रहा है, और फिर आपका धरातल पे हुआ है, मतलब लैंड सरफेस पे हुआ है, और फिर वो विंड के थ्रू, रिवर के थ्रू, रेन के थ्रू आपका क्या है वो ओशियंस तक पहुंच रहा है, तो उसी को बोलते हैं वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। ठीक है, ये ज्वालामुखी पदार्थ, ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप निकले या भूरे या काले पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक या ब्राउन होते हैं। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दैट इज़ पेलागिक डिपॉजिट। पेलागिक डिपॉजिट क्या है, दीज आर दी, कहीं कहीं आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अलग से दे देते हैं, कहीं कहीं पेलागिक के अंदर ही सब डिवीज़न करते हैं। तो यही है पेलागिक डिपॉजिट क्या है, दीज आर दी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्स भी हो सकते हैं, which are deposited on the ocean floor. They are derived from the skeletons of marine organisms and marine plant। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये
आपके मैराइन ऑर्गेनिज्म, जो भी जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनसे आपके ये डिराइव्ड हुए हैं, उनसे ये बने हैं पेलागिक डिपॉजिट। ठीक है। देन ऑर्गेनिक, अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग पढ़ना है हमें। ऑर्गेनिक मटेरियल में यू हैव नेरेटिक मैटर एंड यू हैव पेलागिक मैटर। ठीक है। नेरेटिक मैटर क्या है? दिस कंटेन स्केलेटन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट रिमेन्स। ठीक। ये आपके क्या है, जो भी मैराइन ऑर्गेनिज्म हैं या प्लांट हैं, उनके जो बचे हुए अवशेष हैं, उनसे ये बना है, वो है नेरेटिक मैटर। ठीक है। लेकिन पेलागिक मैटर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मैटर डिराइव फ्रॉम एल्गी एंड दे आर जनरली रिफर टू एज ooze। ठीक है। ये आपके एल्गी से बने हैं, ये आपको याद रखना है। पेलागिक मैटर है वो आपके एल्गी से बने हुए हैं और इनको हम लोग ooze भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ooze। ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, नेरेटिक मैटर contain skeleton of marine organisms and plant remains, while pelagic are derived from the algae, which are also known as ooze. Next you have, यही आपको बताया जो मैंने, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैविक पदार्थ। ठीक है। इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है क्योंकि कार्बन कंटेंट होता है इसमें। इसमें सागरीय जीवों के अस्थिपंजर व वनस्पतियों, मतलब कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है, मैराइन ऑर्गेनिज्म, और जो मैराइन प्लांट्स हैं, उनके रिमेन से जो बना है, उसी को बोलते हैं आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये दो वर्ग में है, नेरेटिक या तट तलवाशी, और पेलाजिक या अगाध सागरस्थ। ठीक है। जो नेरेटिक हैं ये आपके जीवों के अवशेष से बने हैं, जो बल्कि पेलाजिक या अगाध हैं ये आपके, जिन्हें ooze भी कहा जाता है, ये आपके एल्गी से बने हैं। ठीक है। फिर ये आपका क्या है, चूना या सिलिका की मात्रा, मतलब क्या जो आपका कैल्शियम है और सिलिका है, उसके अमाउंट के आधार पे फिर डिवीज़न किया जाता है, जिनको कैलकेरियस ऊज कहा जाता है या फिर सिलेशियस ऊज कहा जाता है। फर्दर कैलकेरियस ऊज आर डिवाइडेड इनटू टेरापोड ऊज एंड द ग्लोबेजेरिना। ठीक है। देन आपका है रेडियोलेरियन ऊज एंड द डायटम ऊज। यहाँ पे आप देखेंगे, आराम से समझ में आएगा। ठीक है। पेलागिक डिपॉजिट्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनेट एंड सिलिका। सबसे पहले कैलकेरियस ऊज पढ़ेंगे, मतलब जिसमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा है, दैट इज टेरोपॉड एंड द ग्लोबिगेरिना या ग्लोबिजेरिना। ठीक है। These are derived from the biodecomposition of the mollusk skeleton, while Globigerina are derived from biodecomposition of zooplanktons. Okay, mollusk is a marine invertebrate. These are the marine invertebrates. Globigerina are marine protozoa. आपको इतना ज़्यादा डिटेल पे नहीं याद रखना है, आपको दो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये आपके मॉलस्क स्केलेटन से बने हैं, ग्लोबिजेरिना जूप्लैंक्टन से बने हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर, दैट इज टेरोपॉड्स डिपॉजिट्स आर मोर प्रेवलेंट इन अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन, वाइल ग्लोबिजेरिना आर मोस्ट एक्सटेंसिव इन पैसिफिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन आपको, कि टेरोपॉड हैं ये आपके अटलांटिक और आपके इंडियन ओशियन में है, ग्लोबिजेरिना आपका पैसिफिक ओशियन पे मिलते हैं मोस्ट ऑफ। सिलेशियस ऊज की बात करें, अभी हम लोग ने किसका, कैलकेरियस ऊज पढ़ा। नाउ वी हैव टू स्टडी सिलेशियस ऊज। सिलेशियस ऊज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डायटम एंड द रेडियोलेरियन। ठीक है। जो डायटम है ये आपके फाइटोप्लैंक्टन से बने हैं, फाइटोप्लैंक्टन के डिकम्पोजिशन से, वाइल रेडियोलेरियन आर द डिकम्पोजिशन ऑफ द रेडियोलेरिया। ये रेडियोलेरियन क्या है, दीज आर द मैराइन प्रोटोजोआ। ये आपको याद नहीं रखना है इतना, आपको जो याद रखना है वो है, दे आर मोस्ट एक्सटेंसिव इन पैसिफिक ओशियन। जो डाइटम है ये पैसिफिक ओशियन में है, और जो रेडियोलेरियन है ये भी आपके पैसिफिक ओशियन में है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में हो गई हैं आपको याद रखने के लिए। द फर्स्ट वन इज, दैट इज रेडियोलेरियन, पैसिफिक, डाइटम इन पैसिफिक, एंड ग्लोबिजेरिना इन पैसिफिक। तो ये तीन चीज़ें हैं, और जो टेरोपॉड है ये अटलांटिक और इंडियन ओशियन में है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में दिखाया गया है आपका। ठीक है। ये देखें जो डाइटम दिख रहा है ये, तो ये देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे, ये है आपका
ये पूरा आपका डाइटम है यहाँ पैसिफिक में। ओके, देन यू हैव द कैल्केरियस यहाँ पे कैल्केरियस है। तो आपको ये 3-4 चीज़ें याद रखनी है, मैप में देखेंगे अच्छे से दिख जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। देन यू हैव द इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक, जो अकार्बनिक पदार्थ हैं ये क्या हैं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रेड क्ले विच इज़ अपेरेंटली ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन। ये क्या है, ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जो बने हैं, ये रेड क्ले के फॉर्म पे पाए जाते हैं। ठीक, द चीफ कंस्टिट्यूंट ऑफ रेड क्ले आर सिलिकॉन। रेड क्ले में क्या पाया जाता है, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड। वाइल अदर कंस्टिट्यूंट इंक्लूड आयरन भी होता है इसमें, मैग्नीज, फॉस्फोरस, रेडियम। द रेड क्ले इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड पेलाजिक डिपॉजिट एंड कवर। ये भी पेलाजिक ही है क्योंकि पेलाजिक में ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक था। ओके, तो द रेड क्ले इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड पेलाजिक डिपॉजिट एंड कवर 38% ऑफ सी फ्लोर। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि ओशन फ्लोर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ये कौन सा डिपोजिशन होता है। तो रेड मड में नहीं क्लिक करना है आपको, यू हैव टू टिक ऑन द रेड क्ले विच इज़ एन इनऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक eruption। तो रेड क्ले है जो जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है सी फ्लोर में, दैट इज़ 38%। ठीक है, द रेड क्ले कवर्स मोर देन हाफ ऑफ द पैसिफिक फ्लोर। जो पैसिफिक फ्लोर है, पैसिफिक ओशन का जो फ्लोर है, उसका आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो रेड क्ले ने ही कवर कर रखा है। तो आपको ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, दैट इज़ रेड क्ले। तो इस क्लास में इतना ही। एक बार फिर से मैं कह दूं, हम लोग जो क्लास स्टार्ट होने वाली है आप लोग पहले से ज्वाइन कर लें, आपको बेनिफिट होगा। ये मत सोचें कि क्लास ज्वाइन कर लें और क्लास नहीं चली तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लास नहीं चलेगी। और आप लोग को एक क्या कहते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स अगर वो लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग ने पहले पढ़ा है मेरे से, तो आप उनसे पूछ सकते हैं ये जो भी चीज़ें हैं। और आपको जो नंबर पहले मैंने स्लाइड पे शो किया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप ये नंबर है जो मेंशन है, इस पे आप ना ट्राई करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।